बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल के साथ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड की बची हुई टर्म्स। ये वीडियो नंबर 8 है और आज हम इसमें देखेंगे ऑर्डर्स कैसे होती है, क्या होती है, कैसे फॉर्म को फिलअप करते हैं, बिड प्राइस क्या होती है और आस्क प्राइस किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूशन किसे बोलते हैं। जब खरीदने या बेचने का आदेश पूरा हो गया है तो व्यापारी ने लेन देन को निष्पादन किया है। यदि आप 100 शेयर बेचने के लिए एक ऑर्डर करते हैं तो इसका मतलब है कि सभी शेयर बेचे गए हैं। इसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। आम भाषा में अगर बोला जाए तो जब कोई भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है यानी कि कंप्लीट होता है, चाहे वो खरीदने का ऑर्डर हो चाहे बेचने का ऑर्डर, तो उसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। हेयर कट एक्चुअली होता क्या है कि शेयर बाज़ार में जब कोई निवेशक अपनी शेयर होल्डिंग के एवज में ट्रेडिंग करने के लिए अपने ब्रोकर या ब्रोकर से उधार लेता है, बैंकर से उधार लेता है, तो ब्रोकर उस होल्डिंग की बाज़ार कीमत से कम वैल्यू का उधार देता है। शेयर होल्डिंग की इसी वैल्यू में की गई कीमतों को हेयर कट कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम शेयर गिरवी रखकर हम उसके एवज में लिवरेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग शेयर अपने गिरवी रखते हैं और उसके बदले में लिवरेज लेते हैं। तो लेकिन वो जो ब्रोकर होता है वो क्या करता है, उसे हेयर कट करता है। यानी कि अगर 100 रुपये के शेयर्स आपके पास है तो वो आपको वो 80 रुपये देगा या फिर आपको 90 रुपये देगा। 10 रुपये को या क्या करेगा, वो हेयर कट कर देगा। यानी कि वो एक सिक्योरिटी के तौर पर या फिर वो वैल्यूएशन थोड़ा सा कम करके, जब हम सोना कहीं गिरवी रखते हैं तो दुकानदार भी ऐसे ही करता है। वो सोने की पूरी कीमत का जो कर्जा है हमें कभी नहीं देता, उससे थोड़ा सा कम या हो सकता है आधा ही दे देता है, तो उसे ही हेयर कट कहा जाता है। अगला है मूविंग एवरेज। मिसाल के तौर पर हम ये समझ लेते हैं, यहाँ पर चाहे चलो 15 दिन का लिया है तो देखिए 15 दिन को कैलकुलेशन में ले लीजिए पहले, और उसके बाद 15 कैंडल्स, एक दिन की 15 कैंडल्स ले लीजिए और उनकी चाहे ओपनिंग प्राइस पकड़ लीजिए या फिर क्लोजिंग प्राइस। अगर एक कैंडल की आपने ओपनिंग प्राइस पकड़ ली तो पूरे बाकी जो 14 कैंडल है उनकी भी आपको ओपनिंग प्राइस ही पकड़नी होगी। अगर एक कैंडल की आपने क्लोजिंग प्राइस पकड़ ली है तो बाकी 14 कैंडल की भी आपको क्लोजिंग प्राइस ही पकड़नी होगी। तो पहले तो आपने ये करना है, चाहे आप 15 दिन का निकाल लीजिए या 15 महीने का निकाल लीजिए, आप 15 साल का भी निकाल सकते हो, आप 15 हफ्ते का भी निकाल सकते हो, आप 15 घंटे का भी निकाल सकते हो, आप 15 मिनट का भी निकाल सकते हो। ओके, और आप 5-5 मिनट का अगर कैंडल देख रहे हो तो 75 मिनट का भी मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। यानी कि आप जितने भी दिन का मूविंग एवरेज आपको निकालना है, उतने कैंडल के जो हाइज को एक साथ मिला लीजिए। जैसे कि मान लो सबके कैंडल के 10 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है या 10 कैंडल का निकालना है। एक्चुअली कैंडल का होता है दिन, हफ्ते, घंटे, मिनट, और ये तो सब हमने बनाए हैं अपने हिसाब से ट्रेड करने के लिए। एक्चुअली भी एक कैंडल का मूविंग एवरेज होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप दिन का कैंडल लेंगे या फिर हफ्ते का कैंडल लेंगे या फिर महीने का कैंडल लेंगे, तो उस हिसाब से वो मूविंग एवरेज होता है। आपने उन सब के जो एडिशंस हैं प्लस कर लिए। जैसे कि मान लो कि 15 दिन का आपने मूविंग एवरेज निकालना है तो 15 कैंडल को आपने 15 बार इसको प्लस करते गए, एक ये प्लस हो गया, इस तरह से 15 ओके, इस तरह से आपने 15 मिला लिए। और उसके बाद जैसे कि मान लो सबकी 2-2 क्लोजिंग प्राइस है तो 30 हो गया है, और 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 15। चलो ऐसा नहीं है तो मान लो कि आपको ऐसे समझ में नहीं आ जाएगा, आप क्या कर लीजिए कि 5 कैंडल ले लीजिए। 5 कैंडल लेने के बाद सबकी वैल्यू क्या है, पहले कैंडल का हाई 1 है, दूसरी का 2 है, तीसरी का 3 है, तीसरी का तो इसी तरह से 5वीं कैंडल का हाई 5 हो गया है तो 5-4 9, 9-3 12, 12 और 2 14 और 1 15 हो गया है उसका जो आंसर है, जो एडिशन है 5 कैंडल का। और उसके बाद उसे 5 कैंडल आपने लिया तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है, 3 आता है, 3 आता है। ओके, यहाँ से एक्चुअली ये मान लो 3 आ गया है, तो ये 3 आपका मूविंग एवरेज हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप मूविंग एवरेज को कैलकुलेशन कर सकते हैं। मूविंग एवरेज एक्चुअली अगर आप इंट्राडे खेलते हैं तो आपको मिनट्स में एवरेज निकालना होता है। 5 मिनट्स का कैंडल लेके या फिर आपको 1 मिनट का कैंडल, क्योंकि इंट्राडे का जो ट्रेडिंग होता है वो आपको सेकंडों में हिसाब रखना होता है। आपको लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको अगर प्रॉफिट निकालना है
तो आपको 1 मिनट का कैंडल या फिर आपको 5 मिनट के कैंडल पे काम करना होता है। तो ये मूविंग एवरेज है कि आपको एवरेज प्राइस बताता है। अगर उससे नीचे प्राइस है तो वो प्राइस कभी भी ऊपर आ सकती है। ये एक धारणा है या फिर ये एक फ़िलॉसफ़ी है या फिर ये एक ट्रेडिंग का नियम भी है। अगर एवरेज प्राइस ऊपर है और उसके नीचे अगर करंट प्राइस चल रही है तो वो कभी भी ऊपर आ सकती है। उसकी एवरेज प्राइस तो ऊपर होना चाहिए ना। तो ऐसा होता है, अगर एवरेज प्राइस मान लो कि नीचे है और प्राइस जो करंट प्राइस ऊपर है तो वो प्राइस कभी भी नीचे गिर सकती है। तो ऐसा मतलब सहारा मिलता है, एक आपको एक कंसेप्ट मिलता है आगे बाज़ार में टिके रहने के लिए। तो मूविंग एवरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है। तो चलिए ओपन एंड क्लोज की तरफ हम चलते हैं। और ओपन एंड क्लोज का मतलब होता है किसी भी स्टॉक की प्राइस अगर जो ओपन हो गया स्टॉक, जैसे खुलते ही बाज़ार में ओपन हो, चाहे वो गैप अप ओपन हो चाहे वो गैप डाउन ओपन हो, तो वो जहाँ पर भी ओपन होता है उसे ओपन कहते हैं और जहाँ पर क्लोज होता है उसे क्लोज कहते हैं। बहुत सिंपल। वैसे ये वीडियो आज भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम ऑर्डर पे अभी आ गए हैं। तो ऑर्डर के जो पूरे जो टॉपिक है, पूरे जो फीचर्स हैं, पूरे जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। तो ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम दुकान में जाते हैं कि दुकानदार को बोलते हैं कि भाई मुझे ये एक दर्जन केला दे दीजिए, आप उसे ऑर्डर दे देते हैं और दुकान वाला क्या करता है, आपको केला दे देता है और पैसे बाद में ले लेता है आपसे। कोई दुकान वाला आपसे पैसे पहले भी ले लेता है। तो एक ऑर्डर हो गया है, वो एक वर्बल ऑर्डर हो गया है। वो क्या है, एक साधारण ऑर्डर हो गया है। सबको पता है कि आप केला लोगे और दुकान वाले को भी पता है कि वो उसे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फिलॉसफी है। लेकिन यहाँ पर वर्बली ऑर्डर नहीं चलते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे आप किसी शेयर को ख़रीदने का ऑर्डर देते हैं, आप डायरेक्ट एक्सचेंज में भी ऑर्डर नहीं दे सकते। आपको आपके ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर देना होता है। जैसे ब्रोकर हो गया ज़ीरोधा, मेरा जो ब्रोकर है ज़ीरोधा है, अब आईलियस ब्लू वगैरह बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस हैं। जिसका मतलब ब्रोकर हाउस का मतलब ये होता है कि भाई आपने जहाँ पर अकाउंट खोला है, जिस भी ट्रेडिंग सेंटर से आपने अकाउंट खोला है, वो आपका ब्रोकर हो गया है। तो उनको आपको ऑर्डर देना होता है और ऑर्डर वर्बली नहीं, रिटर्न में देना होता है, फिल करके देना होता है। जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म फिलअप करके भरते हैं तो उसी तरह से ये ऑर्डर भी आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, आप कितने रुपए में लेना चाहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देनी होती है। बेचने वाला भी इसी तरह से ऑर्डर प्लेस करता है कि आप उसे कितने रुपए में वो चीज़ बेचनी है, प्राइस बेचनी है और कितनी क्वांटिटी बेचनी है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसे बोलते हैं ऑर्डर। और इसी के बहुत सारे प्रकार हैं अगर देखा जाए तो। हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये जो सीनियरिटी है ना आगे पीछे हो गई है स्लाइड बनाते हुए, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा क्योंकि ऑर्डर जो पहले बताना चाहिए था हो सकता है वो बीच में बता रहे हैं और जो बाद में बताना चाहिए हो सकता है वो पहले बताएंगे। तो सबसे पहले मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए बहुत सारे ऑर्डर अलग अलग ब्रोकरेज जो होते हैं ना, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वो अपने अलग होते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा में जीटीटी फीचर आया था सबसे पहले, तो गुड टिल ट्रिगर बोलते हैं उसे। जीटीटी फीचर इतना अच्छा है कि कभी कभी आपने मान लो कोई शेयर ख़रीद लिया है और आप कहीं काम में बिजी हो गए हो, तो वो इतना शेयर ऊपर चला जाता था तो आपका ध्यान भी नहीं है, ना फिर आप उस ट्रेडिंग अकाउंट को खोल पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं, लेकिन प्राइस बहुत ऊपर चली गई है। एक्चुअली आपको उस टाइम पे बेचना चाहिए था लेकिन आप नहीं बेच पाए हैं, और जब आप वापस अपने अकाउंट पे आ जाते हो तो वापस से प्राइस डाउन हो जाती है क्योंकि वोलेटिलिटी तो मार्केट में रहती है, तो वापस से डाउन हो जाती है। वो जो प्रॉफिट होता है वो आप नहीं ले पाते हो। तो उसी को देखते हुए ज़ीरोधा ने फीचर एडॉप्ट किया था। उसका नाम था, अभी तो खैर सब में है, जीटीटी मतलब गुड टिल ट्रिगर। इसमें क्या होता है कि आपने कोई ऑर्डर डाल दिया है और आप चाहे उसे 6 महीने ना देखो, 1 साल ना देखो, कोई बात नहीं। अगर आपने कोई 1 रुपये की चीज़ खरीद ली है और 10 रुपये के हो जाने पर वो बिक जानी चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो आप उस जीटीटी ऑर्डर को फिल करके आप प्लेस कर सकते हो। जब उसकी प्राइस 10 रुपये हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगी और पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो इस तरह से होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट ऑर्डर। यह सबसे बुनियादी ट्रेडिंग ऑर्डर के प्रकारों में से एक है और यह ब्रोकर को तुरंत सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने को निर्देश देता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक सेलर, एक बायर है, वो कोई चीज़ 1 रुपये में ख़रीदना चाहता है और एक सेलर है, उसी चीज़ को वो 2 रुपये में बेचना चाहता है। ओके, चलो मान लो वॉल्यूम 2 का ही है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है और उसका वॉल्यूम सिर्फ 2 ही है, एक ख़रीदार है और एक बेचने वाला है। चलो अब दूसरा बेचने वाला है, वो
₹2 में पहले वाले की जो कीमत है बेचने के लिए उसने ₹2 रखी है, तो पीछे वाला जो आएगा वो ₹3 रखेगा। ओके, इस तरह से ₹4, ₹4.5, ₹5 ऐसे होता जाएगा, ऑर्डर प्लेस होता जाएगा। क्योंकि वो जब देखेगा ना कि भाई मेरे पहले वाले ने तो ये ऑर्डर लगाया, तो मैं उससे ऊपर वाला लगा लेता हूँ, ठीक है। वैसे ही खरीदने वाला होता है, खरीदने वाला ₹1 में खरीद रहा है और बेचने वाला ₹2 में बेच रहा है। लेकिन जब दूसरा खरीदने वाला आता है तो वो ₹1 से ₹1.5 में नहीं खरीदेगा। ओके, वो क्या करेगा, 90 पैसे में खरीदेगा, ऑर्डर लगाएगा। वो उसके फिर बाद वाला 80 पैसे में ऑर्डर लगा देगा, उसके बाद वाला 70 पैसे में ऑर्डर लगा देगा। तो इस तरह से ऑर्डर भी बायर्स की भी ऑर्डर पीछे पीछे चली जाती है, नीचे नीचे, और सेलर्स की ऑर्डर पीछे पीछे ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन कोई ऐसा ट्रेडर आ जाता है बाद में, चलो बायर्स ही पकड़ लेते हैं। अगर सेलर्स ने सबसे पहले प्राइस रखी है ₹2 उस चीज़ को बेचने के लिए, क्योंकि जो पहले सेलर और बायर है इनके अंदर ना बीच में तालमेल नहीं बन रहा है, ना वो खरीद पा रहा है और ना वो बेच पा रहा है, क्योंकि दोनों की जो प्राइस है वो अलग है। लेकिन मार्केट में किसी न्यूज़ के ऊपर या कोई भी चीज़ हो सकती है, जो ट्रेडर अपने हिसाब से सोचता है, वो आता है कि भाई नहीं, मुझे ये प्राइस एक्चुअली में ₹2 में लेनी चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको मार्केट ऑर्डर लगा देता है, बोलता है कोई बात नहीं मार्केट में। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर बायर्स ₹1 में मांग रहा है, सेलर ₹2 में खरीद रहा है या बेच रहा है, तो उसकी प्राइस ₹2 ही हो मार्केट में, ज़रूरी नहीं है। उसकी प्राइस ₹1.5 भी हो सकती है, ₹1.60 भी हो सकती है। तो जब वो मार्केट ऑर्डर में लेने वाला जो कस्टमर है, जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, वो मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देगा, और वहाँ पर चाहे वो फिर उसकी प्राइस 50 पैसे हो मार्केट में, चाहे फिर ₹2 हो, ₹2.5 हो, लेकिन आमतौर पर 1 और 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कितनी है, 1 और 2, फर्स्ट की बाय ₹1 है, सेल ₹2 है, तो इनके बीच में ही प्राइस मिलनी चाहिए मार्केट की। तो जब वो मार्केट ऑर्डर लगाता है तो उसको इनके बीच की प्राइस मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। अब आ गए हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर यह मतलब सबसे सुरक्षित ऑर्डर होता है। मार्केट में प्राइस कितनी भी चली जाए, चाहे ₹10 चली जाए, किसी चीज़ की 15 चली जाए, मान लो किसी चीज़ की कीमत ₹10 है, प्राइस ₹10 है, और वो अचानक से ₹12 चली गई है, लेकिन बायर्स को लगता है कि नहीं भाई, मैं उसे एक्चुअली में ₹11 में ख़रीदने वाली चीज़ है, वो ₹12 हो गई है, तो वो क्या करता है कि भाई मैं अभी वो ₹12 ₹13 चल रही है प्राइस, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं इतने में इसे नहीं खरीदना चाहता, मुझे ये प्रवणता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी कीमत ₹11 में लगा देता हूँ। तो वो ₹11 में और उसकी ऑर्डर लगा देता है। अगर वो इंट्राडे ट्रेडर है तो अगर उसने नॉर्मल ऑर्डर लगाया है, लिमिट ऑर्डर, तो वो एक दिन में ख़त्म हो जाती है, 3:15 बजे। अगर उसने जीटीटी लगाई है तो वो फिर वो लाइफ टाइम नहीं, एक्चुअली में वो साल से के आसपास होता है ऑर्डर उसका वैल्यू, जो टाइम बॉन्ड, तो वो साल भर चल जाती है। तो वो क्या करता है कि लिमिट ऑर्डर प्लेस करता है कि नहीं, मुझे ये जब ₹11 आ जाएगी आज के दिन में, तो मैं उसे खरीद लूँगा। तो ऐसा फॉर्म फिलअप करके वो प्लेस कर लेता है, और जब उसकी कीमत वाकई में ₹11 आती है तो उसे वो चीज़ मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ओके, और उसके बाद आगे चल के और भी ऑर्डर हैं, सभी या कोई भी ऑर्डर नहीं। तो सभी या कोई भी ऑर्डर नहीं का मतलब ये देखिए, बहुत अलग अलग ट्रेडर अलग अलग ऑर्डर के जो फीचर्स है वो प्लेस करते रहते हैं। तो ये भी एक ऑर्डर है, सभी या कोई भी ऑर्डर नहीं। यह एक प्रकार का लिमिट ऑर्डर है जो निर्देश देता है कि ट्रेड को निष्पादित करने के लिए सभी शेयरों को एक साथ उसी समय खरीदा या बेचा जाएगा। ट्रेड केवल तभी निष्पादित किया जाएगा जब पूर्ण मात्रा में शेयर निष्पादित किए जाएंगे। जब हमारे HDFC AMC में जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इस तरह के ऑर्डर हैं। यहाँ पर वहाँ पर जीरोधा में नहीं, जीरोधा में क्या है, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, लेकिन बिकेंगे मार्केट में अगर सेलर बायर्स अवेलेबल है या सेलर अवेलेबल है तो उस हिसाब से। लेकिन HDFC AMC में मैंने देखा है कि वहाँ पर पहले आपको फिल करना होगा कि आप एक एक शेयर बेचना चाहेंगे अगर आप बिकवाली कर रहे हैं, या फिर 10-10 शेयर बेचना चाहेंगे, या फिर सारे शेयर एक साथ बेचना चाहेंगे। तो आमतौर पर जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक एक शेयर एक टाइम पे इस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी जब रहती है, अगर आपकी प्राइस ऊपर चली गई है और आपने सेलिंग ऑर्डर दिया है तो हो सकता है एक एक शेयर बेचते बेचते काफ़ी टाइम लग जाए, आपके पास 1000-2000 शेयर है, तो इस तरह से तब तक तो मार्केट की प्राइस, जो शेयर की प्राइस नीचे आ जाएगी, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जीरोधा जैसे अकाउंट में होता है कि आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और मार्केट में, और फिर उसमें ये भी होता है ना कि जैसे कि आपने मान लो एक साथ 1000 शेयर बेचने का ऑर्डर लगा दिया, तो हो सकता है मार्केट में आपको 1000 शेयर खरीदने वाला कोई मिल ही नहीं रहा हो। जैसे कि मान लो आपने बड़े स्टॉक्स के शेयर खरीद लिए। आजकल क्या है, लोग ज़्यादा शेयर्स खरीदते नहीं हैं, थोड़े कम मात्रा में खरीदते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो मिक्स रखते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में मान लो कि आपने 1000 शेयर्स का बेचने का ऑर्डर लगा दिया और आपको अगर कोई सेलर बायर नहीं मिला है तो आपका ऑर्डर वैसे के वैसे रह जाएगा ना। तो आप क्या करते हो, उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, उस पर क्लिक करना होता है और उसके बाद वो ऑर्डर मार्केट के हिसाब से फिर लगता है। मार्केट में अगर 5 बायर है, कोई 5 शेयर खरीद रहा है तो वो 5 शेयर उसको चले जाते हैं, कोई 50 खरीद रहा है उसको 50 जाते हैं, कोई 200 वाला 200 में ले जाता है, 300 वाला 300 में। इस तरह से वो अगर कोई एक शेयर खरीदना चाह रहा है तो एक शेयर भी उसे मिलता है। तो इस तरह से वो ऑर्डर होते हैं, तो इसीलिए उसे बोलते हैं सभी ऑर्डर या फिर कोई ऑर्डर नहीं, ये सिलेक्ट करना होता है। आदेश भरे या ख़त्म करें, इस प्रकार के लिमिट ऑर्डर सीमा आदेश बताते हैं कि ऑर्डर तुरंत निष्पादित या रद्द किया जाना चाहिए। जैसे कि आप कैंसिल करते हो ना, कैंसिल ऑर्डर, जैसे कि आपने कोई ऑर्डर लगा दिया किसी चीज़ को खरीदने के लिए 10 रुपये, अगर वो आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, किसी दूसरे ऑर्डर में दूसरे शेयर्स में जाके इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप उसे कैंसिल कर दीजिए। आपने फॉर्म फिलअप किया है, बस हो गया, उसे कैंसिल ऑर्डर बोलेंगे। लिमिट ऑन ओपन ऑर्डर, बाजार की शुरुआत कीमत जो कोई भी हो शेयर को पूर्व निर्धारित सीमा मूल्य के भीतर खरीदा या बेचा जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के ऑर्डर होते हैं, आमतौर पर मार्केट में चलते हैं जीटीटी ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। ओके, ये ऑर्डर आमतौर पर ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा लोगों को पसंद भी आते हैं। लिमिट ऑन क्लोज ऑर्डर, तो ये मतलब ये लिमिट ऑन क्लोज ऑर्डर का ही मसला ऐसे है ना कि जैसे आप लिमिट भी दे रहे हो और क्लोजिंग का प्राइस भी आप ही तय कर रहे हो, है ना। तो मतलब आपको लगता है कि नहीं भाई कि किसी शेयर की प्राइस मान लो 20 रुपये चली गई है, बढ़ते बढ़ते 10 रुपये से, अब आपको लगता है कि नहीं यार 20 रुपये में यहाँ नहीं खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे 15 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। तो 15 रुपये तो आपका एक लिमिट हो गया है। क्लोजिंग ऑर्डर भी तो फिर 15 रुपये ही होना चाहिए ना। जब मार्केट क्लोज होगा तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू भी 15 रुपये होना चाहिए, आपने ऑर्डर भी 15 रुपये का देना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, जब मार्केट में क्लोज प्राइस भी उस शेयर की 15 रुपये आ जाती है, आपने फॉर्म तो 15 रुपये का पहले ही फिलअप कर दिया है, तो ये जब कॉम्बिनेशन हो जाता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसे बोलते हैं लिमिट ऑन क्लोज ऑर्डर। ओके, तो ये कई तरह के ऑर्डर है मार्केट में। और ये देखिए जीटीटी ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर होता है और इसकी वैलिडिटी 1 साल के आसपास होती है और आप इसे जब प्लेस करते हो कोई भी कीमत मिलने पर आने पर मेरा शेयर बेचा जाएगा या फिर ख़रीदा जाएगा। अगर मान लो कोई शेयर बहुत ऊपर चला गया है और आपको लगता है कि नहीं ये जब 50% आ जाएगा तब मुझे ये ख़रीदना है, तो आप ऐसा ऑर्डर प्लेस करके रख दोगे। पैसे लेकिन आपके अकाउंट में होने चाहिए। ओके, ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा, वो नो डाउट, ऑर्डर आपका चाहे आपके अकाउंट में 0 पैसा हो कोई बात नहीं, पैसा आप ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। लेकिन जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला होगा उस टाइम पे भविष्य में, तो आपके डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ओके, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो ये होता है जीटीटी ऑर्डर। और स्टॉप ऑर्डर होता है ये भाई, देख जैसे कोई शेयर की कीमत 10 रुपये चली गई है, आपने उसे ख़रीद लिया है, वो 12 रुपये चली गई है, आपने उसमें आप बने हो 13 गई, 14 गई, 15 गई, लेकिन आप बेचना नहीं चाहते उसे, आपको लगता है कि ये 50 रुपये जाएगी, लेकिन आपने तो 10 रुपये में ख़रीदा है ना। लेकिन जब ये नीचे आ जाएगी तो वो भी तो खतरा है, नीचे आ जाएगी, वो 9 रुपये हो गई मान लो, तो आपको 1 रुपये का लॉस हो जाएगा ना। वो 8 रुपये हो गई तो आपको 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस को ख़त्म करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए, ख़त्म तो खैर आपके ऊपर है, ख़त्म भी कर सकते हो, लेकिन कम करते हैं ज़्यादातर लोग। 10 रुपये की चीज़ है और मान लो कि आपको लगता है कि नीचे भी आ सकती है, अगर नीचे आ गई तो कितनी नीचे तक आना चाहिए, आप कितना नुकसान झेल सकते हो। तो 10 रुपये की चीज़ है तो आप 1 रुपये का नुकसान उसका सहन कर सकते हो, तो आप 9 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाओगे। जैसे ही उसकी कीमत अगर बाय द वे नीचे गिर गई और 9 रुपये से भी नीचे जाने लगी, तो जैसे ही 9 रुपये हो जाएगी तो वो आपकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको 1 रुपये के नुकसान के साथ में बाकी का पैसा वापस मिलेगा। लेकिन मान लो कि थोड़ी देर के बाद में उसकी प्राइस मान लो और भी नीचे चली गई, 5 रुपये पर चली गई, अगर उस टाइम पे अगर आप बेचते तो आपको 5 रुपये नुकसान हो जाता ना। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने से आपका क्या हुआ है, सिर्फ 1 रुपये का नुकसान हुआ है। तो ये आपका कैपिटल बचाने के लिए ये ऑर्डर्स होते हैं। अब देखिए मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर भी है। ये क्या होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं। ट्रेलिंग का मतलब होता है कि पीछे 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 जो कोई चीज़ आगे जा रही है उसके पीछे पीछे आप जा रहे हो, उसको ट्रेल कर रहे हो, आप उसे ट्रैक कर रहे हो। ओके, जैसे मान लो कोई चीज़ 10 रुपये की है, वो एक 12 रुपये की हो गई, 13 रुपये की हो गई, 14 रुपये की हो गई। आप उसे बेचना तो नहीं चाह रहे हो, लेकिन प्रॉफिट को भी आप क्या बांध के रखना चाह रहे हो। कोई चीज़ आपने 10 रुपये की ख़रीदी है और आप चाहते हो कि अब वो 11 रुपये की हो गई है, तो आप उसका जो स्टॉप लॉस जो 9 रुपये का लगाया था आपने पहले, अब वो 10 रुपये का कर दिया आपने। वो 13 की हो गई, आपने स्टॉप लॉस क्या कर दिया है, 11 रुपये का कर दिया है। वो 14 की हो गई, आपने स्टॉप लॉस
12 रुपये का कर दिया है। यानी कि आप पीछे पीछे जैसे जैसे वो एक एक रुपये ऊपर बढ़ती जाएगी, आप पीछे से एक एक रुपया स्टॉप लॉस ऊपर उठाते जाओगे। यानी कि आप जो नीचे वाला मुनाफा है वो बांधते जा रहे हो, फिक्स करते जा रहे हो कि नहीं मुझे ये फिक्स हो गया है मेरा मुनाफा। अब ये नीचे चीज़ गिर गई तो वो 12 रुपये से नीचे गिर गई तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगी। और जो 2 रुपये है, मान लो वो 12 रुपये से नीचे भी गिर गई और वापस से 9 रुपये पे आ गई, तो आपको फिर 1 रुपये का नुकसान हो जाता है ना प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट के बदले में आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया, इसलिए वो 15 रुपये की चीज़ वापस से 9 रुपये आ गई, लेकिन आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 12 रुपये में लगाया था 9 रुपये से लेकर, तो 2 रुपये आपको फिर भी मिल गया है। तो इसीलिए होता है ये प्रॉफिट जो होता है मुनाफा उसे बांधने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो यहाँ पर लिखा भी है, आप इसे पढ़ भी सकते हो, अपना हिसाब भी लगा सकते हो। ओके, फिर देखिए ब्रैकेट ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर होता है, ये सारे ऑर्डर्स होते हैं। ये बहुत प्रकार के ऑर्डर हैं। अगर आपको एक वीडियो से नहीं आपका मन भरता है तो आप 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना आपको एक वीडियोस देखने से कंफर्म पता नहीं लगती है। मैं आपको अगर आपको ना मार्केट में टिकना है, आपको अपना भविष्य भी बनाते हैं, कई लोगों ने अपना भविष्य बनाया है, नौकरियां छोड़ दी है, अपने जॉब्स छोड़ दिए हैं और घर में बैठ के आराम से इसी का अध्ययन करते रहते हैं, इसी की पूजा करते रहते हैं और हर चीज़ को समझते हैं, हर कंसेप्ट को समझते हैं और बहुत अच्छा सा मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसी नहीं है, कोई बात नहीं है, हम भी अपना पेट इसी से पाल रहे हैं और बहुत अच्छी कमाई होती है अगर आपको नॉलेज बढ़ता है। तो यही है भाई, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है या फिर सलाह आप समझ लीजिए कि अगर आपको मार्केट में कुछ करना है ना तो आपको किसी एक के भरोसे पे नहीं रहना। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख लीजिए, आपको किसी एक पे भरोसे पे रहना ही नहीं है। आपको हर के कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप 100 माइंड्स को रीड करोगे ना, 100 माइंड को रीड करोगे तब आप मास्टर माइंड बन पाओगे। आप किसी एक ही माइंड को, एक ही चैनल को रोज़ भाई उसी को लाइक, उसी को सब्सक्राइब, ये करने से क्या होता है, चलो बाकी जिसका भी प्रॉफिट होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर आपको नॉलेज नहीं मिलेगा ना दोस्त। तो इसलिए क्या करना है, आपको हर चीज़ को रीड करना है, हर चैनल को रीड करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ के लिए, एक डेफिनेशन के लिए आपको 5 वीडियोस 5 प्रकार की देखनी पड़ेगी। गुस्सा आता है, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन करना पड़ेगा इसे। जब कड़वा घूंट पियोगे ना तभी तो वायरस अंदर नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए आपको अगर हमारे इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप किसी दूसरे का भी देख सकते हो। ऐसे कर करके जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप देखते रहिए। अच्छा है ना, ये हमारा भाई काम क्या है, हम क्या अपने मतलब के लिए तो सिर्फ नहीं बनाते हैं वीडियो। हमें भाई आपको हमारी चीज़ अच्छी लगती है तो आगे भी आप हमारी चीज़ को लाइक करने लगोगे, तभी तो हम आपको अच्छी सलाह अगर देंगे तभी तो आप हमें फॉलो करोगे, ये बात है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि अगर आपको किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करना है तो एक से ज़्यादा आपको किताबें पढ़नी होगी, एक से ज़्यादा आपको किसी भी मटेरियल को फॉलो करना होगा। तो देखिए चलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। तो ये भी एक ऑर्डर का प्रकार होता है। ये एक प्रकार का ऑर्डर है जहां आप लक्ष्य, निकास और स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ एक नई स्थिति दर्ज कर सकते हैं। मतलब पता है क्या है, पहले जो मैंने आपको ऑर्डर बताए हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्डर, ठीक है। उनके मतलब बारे में आपको जानकारी दी कि जैसे ये हाथ है, ये उंगली है, ये पैर है, ये शरीर है, ये गर्दन है ना। ये तो चलो नाम हो गए, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये आदमी है, जो आ रहा है कोई सामने से मान लो तो ये आदमी है। तो आदमी है का मतलब क्या होता है कि ये इसके अंदर उंगली भी है, उसके पैर भी है, उसका नाक भी है, उसके सिर भी है, उसकी गर्दन भी, सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर। तो वैसे ही है, अभी तक मैंने जो बताया था वो डेफिनेशंस थी, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है, वो सारी चीज़ें आ गई है। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होता है, सेलिंग प्राइस भी देनी होती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी फिक्स करना होता है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ये क्या है, तकरीबन इंट्राडे जो होते हैं खेलने वाले वो लोग यूज़ करते हैं। कवर ऑर्डर एक 2 लेग्ड ऑर्डर प्रकार है जहां प्रारंभिक ऑर्डर के साथ स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ऑर्डर में आप नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर कवर ऑर्डर में क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज ने निकाले हैं, ईजाद किए हैं ऑर्डर्स। उनके जो लिवरेज होते हैं जो वो हमें देते हैं ना, जैसे कि 10,000 रुपये पे 1 लाख रुपये लिवरेज मिल गया है, तो आप ऐसे उधाड़ के भाग नहीं सकते ना पैसा। भाई पैसा उन्होंने दिया है तो उनका भी तो दिल धड़क रहा होगा ना कि पैसा वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए ब्याज के साथ में। कि ऐसा तो नहीं कि आपने 5 लाख रुपए ले लिया, भले ही आपको नहीं मिल रहा हो, कहीं दूसरी जगह चला गया हो अगर आप हार गए मार्केट में तो, लेकिन पैसा गया तो उनका ना।
तो उनके पैसे की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये ऑर्डर्स का इजाद किया है। तो वो क्या होता है कि भाई आपने कोई लीवरेज लिया है, तो ये इंट्राडे में सब ऑर्डर्स चलते हैं, इसमें से कुछ ऑर्डर्स, तो आपने मान लो कोई ऑर्डर दे दिया है और लीवरेज लिया है 1 लाख रुपए का, और मार्केट नीचे जा रही है। जब नीचे जा रही है मार्केट तो लॉस हो जाएगा ना, आपका 1 लाख रुपए डूब जाएगा, आपको ब्रोकर को आप 1 लाख रुपए देना पड़ेगा ब्याज के साथ में। तो लोचा ही तो है, 1 लाख रुपए की जगह मान लो 10,000 रुपये लॉस हो गया, 90,000 रुपये तो बचा है ना। 10,000 रुपये आप कहीं से भी उधार करके उसमें डाल सकते हो, ये हो गया है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई कवर ऑर्डर बनाया है। कवर ऑर्डर बनाने से क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है, कितना % लगाना है या फिर कितने रुपए नीचे लगाना है, ताकि बाकी का जो कैपिटल है वो बचाया जा सके। तो इसलिए ये होते हैं आविष्कार एक एक चीज़ के। वैसे वीडियोस हो भी रही बहुत लंबी, लेकिन क्या करें, देखिए हम 5-10 मिनट की वीडियो बना के समझा नहीं सकते, तो एक्चुअली नुकसान है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रिदम है ना वो रिदम नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि आपको आधा घंटा की वीडियो है तो आधा घंटा रीड करना ही पड़ेगा, इसे वॉच करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। भले ही आप दोबारा मत देख लीजिए, किसी दूसरे को फॉलो कर लीजिए, लेकिन आप किसी भी, मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी कोई भी टॉपिक आपको देखना है, कोई भी मटेरियल आपको अवेलेबल होता है, तो अगर कोई आर्टिकल आपको मिलता है तो उसे एक से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिए, एक बार से समझ लीजिए, है ना। जब हम ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं, हम जब पैटर्न बनाते हैं, तो पैटर्न कंप्लीट होने से पहले ही हम, जैसे कि मान लो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि पहले कैंडल होती है, फिर दूसरी कैंडल उस कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है और लो उसी के नीचे बंद होती है, और तीसरी कैंडल जब ओपन होती है तो जो दूसरी कैंडल है उसके बीच में कहीं ओपन होती है, और जब फर्स्ट वाली कैंडल की जो हाई प्राइस होती है उस प्राइस के ऊपर वो क्लोजिंग देती है ना। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, पहली कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल उसके नीचे बन गई, तीसरी कैंडल बन रही है और ना उसने ढंग से क्लोजिंग दी है, कुछ नहीं है, और हम अपने आप ही पता लगा रहे कि नहीं ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है, और ख़रीदारी कर लेते और फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है। पूरी चीज़ अगर आपने इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको पूरी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको कोई चीज़ का पता लग पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर नुकसान से बच पाते हैं। अगर हम आधा अधूरा नॉलेज लेके जाएंगे, सिर्फ जाने का ही रास्ता पता करेंगे और आना कैसे ये हमें पता ही नहीं है, काहे कि हम सुरक्षित रह जाएंगे, हम तो जंगल में खो जाएंगे ना उधर। तो ये चीज़ है भैया, किसी भी चीज़ में घुसना है तो आपको हर चीज़ को रीड करना ही होगा एंड तक। तो ये है इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेफिनेशंस है अब धीरे धीरे कम हो रही है, इसके बाद हम कैंडल्स को पढ़ेंगे, चार्ट्स को पढ़ेंगे। ओके, तो कंप्लीट कोर्स है, अगर आप 1 नंबर वीडियो से देखेंगे लास्ट तक, और बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलेगा आपको हमारे चैनल में और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।